दोस्तों आप सभी का स्वागत है। वेलकम है एक नई वीडियो में। और आप पहली कहानी को बहुत प्यार दिया था और मैं दूसरी कहानी आपके सामने लेकर के आ गया हूँ। 1976 में भारतीय टीम बिशन सिंह बेदी की कप्तानी में वेस्ट इंडीज दौरे पर गई थी। 4 टेस्ट मैचों की सीरीज थी। भारतीय टीम पहला टेस्ट मैच बड़े अंतर से हार गई थी, लेकिन दूसरा टेस्ट मैच से वो धीरे धीरे लय में आ गई। भारत ने दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ कराया। तीसरा टेस्ट मैच में भारतीय टीम एक कदम और आगे बढ़ी और जीत हासिल की। अब तीन टेस्ट मैचों की सीरीज में दोनों टीमें एक एक की बराबरी पर थी। चौथा टेस्ट मैच के नतीजे से सीरीज का फैसला होना था, लेकिन उस टेस्ट मैच में कुछ ऐसा हुआ कि आधी से ज्यादा भारतीय टीम को अस्पताल जाना पड़ा। क्या है भारतीय क्रिकेट के इतिहास के सबसे खतरनाक टेस्ट मैच की कहानी, जानेंगे इस क्रिक पॉडकास्ट में। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। और आप नेशनल कमेंटेटर्स एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप में से अगर कोई पहली बार ये चैनल को देख रहा है या वीडियो को देख रहा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में बताइए कि आप कौन सी कहानी मुझसे और सुनना चाहेंगे। ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम ने तीसरे टेस्ट मैच में जीत के बाद वेस्टइंडीज के गेंदबाजों से दुश्मनी मोल ले ली। उस पर चौथे और आखिरी टेस्ट मैच में भारत की जबरदस्त शुरुआत हुई। वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर भारत को इस इरादे से बल्लेबाजी के लिए बुलाया कि पूरी टीम को जल्द ही समेट दिया जाएगा। ये बात अलग है कि सुनील गावस्कर और अंशुमन गायकवाड़ ने पारी की शुरुआत शानदार शुरुआत की। स्कोर बोर्ड पर 100 रन जुड़ चुके थे और दोनों बल्लेबाज बड़े आत्मविश्वास से अपनी शतक की ओर बढ़ रहे थे। वेस्ट इंडीज की टीम के कप्तान क्लाइव लॉयड को ये बात शायद हजम नहीं हुई। इसके बाद मैदान में जो हुआ वो क्रिकेट के इतिहास में दर्ज है। माइकल होल्डिंग की अगुवाई में वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों ने खतरनाक गेंदबाजी शुरू की। होल्डिंग का पहला शिकार बने अंशुमन गायकवाड़। माइकल होल्डिंग की रफ्तार से आई गेंद सीधे उनके कान पर लगी। मैदान में ही जबरदस्त खून बहने लगा। इससे पहले भी उन्हें कई बार चोट लग चुकी थी। पसलियां, उंगलियां में दर्द से वो कराह रहे थे, लेकिन उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ था। दाहिने कान में चोट लगने के बाद तो उनका खड़ा रहना भी मुश्किल था। आनन फानन में अंशुमन गायकवाड़ को अस्पताल ले जाया गया। पहले उन्हें सरकारी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां के हालात ऐसे थे कि भारतीय टीम मैनेजमेंट ने अंशुमन को निजी अस्पताल ले जाना बेहतर समझा। इस सारी अफरा तफरी के बीच अंशुमन गायकवाड़ अभी स्ट्रेचर पर ही थे कि अचानक कैरेबियाई अंदाज में आवाज आई, वन मोर इज कमिंग। उस व्यक्ति के कहने का अंदाज निराला था, साथ ही वो हंस भी रहा था। अंशुमन गायकवाड़ को पता चला कि ब्रजेश पटेल भी घायल होकर अस्पताल आ गए हैं। अंशुमन गायकवाड़ की हालत अच्छी नहीं थी, उन्हें बहुत खून बह रहा था। उन्हें डॉक्टरों ने आईसीयू में रखा। भारतीय टीम मैनेजमेंट को बताया गया कि अगले 24 घंटे में यह तय होगा कि गायकवाड़ को और कितने दिन अस्पताल में रहना होगा। अंशुमन गायकवाड़ को रह रहकर नारी कॉन्ट्रैक्टर का किस्सा याद आ रहा था। अंशुमन बताते हैं कि वो भरसक इस बात की कोशिश कर रहे थे कि आंख बंद ना हो, यानी भयानक दर्द की हालत में भी वो बेहोशी से बचने की कोशिश कर रहे थे। एक्सरे के लिए उन्हें एक किस्म के पोल पर टांग दिया गया। किसी को भी इस बात की परवाह नहीं थी कि उन्हें कितना दर्द हो रहा होगा। संयोग से जमैका का स्लोगन ही है, नो प्रॉब्लम। मैंने खुद महसूस किया है कि अगर आप वहां को किसी आम इंसान से कहें कि तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, तो बगैर कुछ सोचे समझे उसका पहला जवाब होगा नो प्रॉब्लम। खैर, दर्द से कराहते हुए अंशुमन गायकवाड़ ने अपना एक्सरे कराया। इधर भारतीय टीम बल्लेबाजी कर रही थी। भारत की पहली पारी 306 रनों पर डिक्लेयर हुई। इसके बाद चंद्रशेखर के 5 विकेट की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज को 391 यानी 391 रनों पर समेट भी दिया। मैच अब भी खुला था, लेकिन सच यह है कि भारतीय टीम में कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं बचा था जिसे कहीं ना कहीं चोट लगी हो। चंद्रशेखर और बिशन सिंह बेदी पहली पारी में बल्लेबाजी करने ही नहीं उतरे थे, लेकिन उन्हें गेंदबाजी के दौरान चोट लग गई थी। आखिरकार दूसरी पारी में भारतीय टीम के सिर्फ 6 बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। 5 बल्लेबाज इस हालत ही में नहीं थे कि वो क्रीज पर बल्लेबाजी करने आए।
वेस्ट इंडीज की टीम को चौथी पारी में 13 रन का लक्ष्य मिला था, जो उन्होंने बिना कोई विकेट खोए हासिल कर लिया। वेस्ट इंडीज की टीम ने 2-1 से सीरीज जीत ली, लेकिन इतिहास गवाह है कि उस मैच में वेस्ट इंडीज को सिर्फ 11 विकेट मिले थे। बाकी खिलाड़ी तो बल्लेबाजी करने के लिए क्रीज पर आए ही नहीं। दरअसल इसके पीछे क्लाइव लाइट का वो गुस्सा था जो उन्हें ऑस्ट्रेलिया में मिली हार की वजह से आ रहा था। उनकी कप्तानी पर खतरा मंडरा रहा था, लिहाजा उन्हें हर हाल में जीत चाहिए थी। इधर अंशुमन गायकवाड़ की हालत अच्छी नहीं थी, उनके सिर में भयानक दर्द था। अंशुमन बताते हैं कि अगर लेटते वक्त जरा सी भी सिर हिल जाता था तो भयानक दर्द होता था। उन्होंने जब इस बात की जानकारी डॉक्टरों को दी तो उन्होंने और खतरनाक काम किया। वो उनके सिर को एक ही जगह पर रखने के लिए 2 क्लैप बना ले आए और उसी के बीच उनका सिर फंसा दिया। अंशुमन को जब भी दर्द होता था तो उन्हें इंजेक्शन दिया जाता था। अंशुमन याद करते हैं, कहते हैं कि उस इंजेक्शन का साइज ऐसा होता था जैसे हमारे यहाँ जानवरों को दिया जाता है। कैरेबियाई डॉक्टरों की राय थी कि अंशुमन गायकवाड़ को अभी कुछ और समय अस्पताल में रहना चाहिए। टीम के मैनेजर पॉली उमरिकर को ये बात बताई भी गई थी। पॉली काका चाहते थे कि अंशुमन गायकवाड़ कुछ दिन और वहीं रहकर अपना इलाज कराएं, लेकिन अंशुमन को ये बात गवारा नहीं थी। उन्हें लग रहा था कि पूरी टीम उन्हें छोड़कर चली जाएगी। आखिरकार एक दिन पाली काका को यह साबित करने के लिए खुद चलकर दिखाया कि वो अब ठीक है। किसी तरह कड़वी यादों को लेकर भारतीय टीम वापस लौटी। कहते हैं कि जब भारतीय टीम घर लौटी तो खिलाड़ी पहचानने में नहीं आ रहे थे। अंशुमन गायकवाड़, ब्रजेश पटेल और गुंडप्पा विश्वनाथ के शरीर पर जगह जगह पट्टियां बंधी हुई थी। तो ये थी एक दर्द भरी कहानी क्रिकेट इतिहास की। और हम सब जानते हैं कि वेस्टइंडीज के बॉलर कितने खतरनाक रहे हैं और उनका सामना करना मौत को दावत देने जैसा था। और हमारे कितने बहादुर क्रिकेटरों ने उनका सामना किया और जीत हासिल की। उम्मीद करते हैं पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा आपको। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपना प्यार बरसाते रहिए कमेंट सेक्शन में। आपके एक कमेंट से, आपके एक लाइक से हो सकता है ये वीडियो ज़्यादातर लोगों तक जाए। आपने मेरा पॉडकास्ट यहाँ तक सुने, इसी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।